समझ गई आप? जी। अगर मरीज 30-40 सेकंड तक एक बार भी सांस नहीं ले रहा है, छोटी सांस बड़ी सांस, कई बार एपनिया का एपिसोड होता है तो मरीज 20-30 सेकंड में एक बार अंतिम सांसें लेता है, जब सांसें टूट रही होती है रुक रुक के, तो ये हमको देखना है कि 30-40 सेकंड तक अगर एक भी रेस्पिरेटरी ड्राइव नहीं है, ना इंस्पिरेटरी फेज है ना एक्सपिरेटरी फेज है, तो इसका मतलब है कि रेस्पिरेटरी एफर्ट मरीज का नहीं है। उसके बाद आप मोबाइल तो होगा आपके पास, सब रखते हैं, टॉर्च तो होगी नहीं, तो मोबाइल से आंखों का प्यूपिलरी रिफ्लेक्स चेक करना है। मोबाइल की लाइट को आंख के ऊपर डालना है, प्यूपिल्स पुतली जो होगी वो रिएक्शन टू लाइट दे रही है कि नहीं। जैसे ही हम पुतली पे लाइट डालेंगे पुतली चौड़ी हो जाएगी, क्या हो जाएगी? गलत, कॉन्ट्रैक्ट करेगी। क्या करेगी? कॉन्ट्रैक्ट करेगी। क्यों? क्योंकि जैसे ही रोशनी डालोगे तो रिस्पॉन्स होगा, नहीं आने देंगे, नुकसान होगा, तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी जैसी लाइट। तो आपने देखा कि रिएक्शन टू लाइट है कि नहीं, प्यूपिलरी रिफ्लेक्स है कि नहीं। उसके बाद अगर नहीं है तो आपने देखा कि प्यूपिल्स फिक्स्ड और डायलेटेड तो नहीं है। प्यूपिल्स अगर डायलेट हो गई है, फिक्स हो गई हैं, रिएक्शन टू लाइट नहीं दिखा रही हैं, गर्दन इधर उधर करने पर उनमें कोई हरकत नहीं है, तो अगर ये 4 चीजें आपको मिल रही है तो 4 चीजों से आप एक 99% कंफर्म हो सकते हैं कि मरीज को मृत घोषित किया जा सकता है और इसको कर देने में कोई एम्बैरेसिंग सिचुएशन हमारी नहीं आएगी। पर फिर भी अपने बचाव के लिए कह देना चाहिए कि दीदी कोई भी पैरामीटर लाइफ का दिख तो नहीं रहा है, पर फिर भी बेटर होगा कि अगर एक बार हम निकटतम अस्पताल चल करके इनका एक ईसीजी और कर ले, जिससे ये चीज निश्चित हो जाए और एक बार डॉक्टर साहब को दिखा के डेथ को सर्टिफाई करा ले।